वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों अपना प्लेस इन न्यूज़ जो है वो मैंने वापस से चालू कर दिया है क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाले हैं। आपको बहुत जल्द कैलेंडर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जितना भी पीसीएस का प्री है, आरओ को प्री, अब हम लोग डेली प्लेस इन न्यूज़ में जो भी चीज़ रहेगी, जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन नहीं मिलेगा। अगर जो इस दिन रहेगा प्लेस इन न्यूज़ उस दिन डेली करेंगे तो कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो सब आपका कवर हो जाएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप देख रहे हैं, मेरा नाम आशीष तिवारी है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक है जो न्यूज़ में है, माउंट ईबू। कौन है? माउंट ईबू। तो आइए सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं और फिर जानते हैं न्यूज़ में क्यों है। देखिए न्यूज़ में तो ये इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनवरी में, अभी तक 21 जनवरी है, अभी तक 21 जनवरी में ये 1000 टाइम से ज़्यादा इरप्ट हो चुका है। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है? मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जो 1000 बार से ज़्यादा अभी तक ही मतलब इरप्ट हो गया। 20 दिन भी नहीं हुआ अभी तो। और ये है कहाँ पे? ये है इंडोनेशिया में, मलुका जो प्रोविंस है वहाँ पे, इंडोनेशिया की मलुका प्रोविंस, और हालमेहेरा आइलैंड। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। हालमेहेरा आइलैंड पूछ ले कहाँ पे है। हालमेहेरा आइलैंड एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। तो इंडोनेशिया में। ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। मलुका प्रोविंस कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। माउंट ईबू कहाँ है? इंडोनेशिया में। मुझे पता है अभी आप देखोगे याद रहेगा, फिर भूल जाओगे 2 दिन बाद। इसलिए कह रहा हूँ एक कॉपी बनाओ करंट अफेयर्स के लिए। तो एक नोट्स आपके पास होने ही चाहिए, एक कॉपी करंट अफेयर्स की आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप डेली का और जो आप मंथली का करंट अफेयर्स होता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो मंथली आता है एक वीडियो, वो उसकी चाहे तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो, मैगजीन ले सकते हो, उसको और क्रिस्प कर लो। एक कॉपी बना के अवार्ड्स का अलग एक पेज बना लिया, 2-4 पेज अवार्ड्स के बना लिए, बुक्स के बना लिए, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बना लिए, प्लेस इन न्यूज़ बना लिए, उन सब में लिखा है ना, शॉर्ट में एकदम से शॉर्ट, तो ताकि आप क्या है करंट अफेयर्स रिवाइज कर सको। बिना करंट अफेयर्स के पेपर नहीं निकलेगा। 35 से 40 नंबर का सवाल है, ये समझ लीजिए। तो चलिए खैर, तो हालमेहरा आइलैंड आप ये देख सकते हो। पहले तो माउंट ईबू, ये देखिए माउंट ईबू है, दो नॉर्थ मलुकू प्रोविंस है इंडोनेशिया की, यहाँ पे पड़ता है। ओशियन पूछ ले तो भाई आपको पता ही है, जो पैसिफिक ओशियन लगता है, ठीक है। तो ये माउंट ईबू है। इसी के पास पे देखो माउंट रुआंग भी पड़ता है। तो माउंट रुआंग भी पूछेंगे ना तो वो भी इंडोनेशिया ही का पार्ट है, माउंट रुआंग, ठीक है। याद रखना है इसको, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और ये जो माउंट ईबू है, ये जो इस जगह पे माउंट ईबू है, ये कौन सा आइलैंड पड़ता है? हालमेहरा आइलैंड। हालमेहरा आइलैंड, ठीक है, याद रहेगा हालमेहरा आइलैंड। दूसरा जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है लेक नेवासा। लेक नेवासा की कई चीज़ें आपको जाननी है, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? वाटर हैसिन, जिसको क्या बोलते हैं? जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलकुंभी, जो आपने यहाँ गंगा में देखा होगा उगती है। अभी इमेज दिखा रहा हूँ। वाटर हैसिन यानी जलकुंभी, ये वहाँ का जो लिवलीहुड है फिशरीज़ का, उनको इम्पैक्ट डाल रहा है। अब ये है क्या, ये पहले आपको इमेज दिखाता हूँ। अब ये आपने देखा होगा पानी में नहीं ऐसे ऐसे पौधे उगाते हैं बहुत सारी जलकुंभी। अब ये पहली चीज़ इंडिकेशन है पॉल्यूशन का। जितना पानी में कंटेमिनेशन होगा, गंगा जी में बहुत आती हैं, जितना पॉल्यूशन होगा ये उतनी तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। अब ये बढ़ेंगे तो सनलाइट नहीं जा पाती, सनलाइट नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, मछलियाँ मरने लगेंगी। और जो फिशरीज़ होती है, जो मछली पकड़ते हैं, वो कैसे पकड़ेंगे बताइए? जाल डालेंगे तो कैसे मछली पकड़ेंगे? ये सब आ जाती है बीच में, है ना। तो इन्वायरमेंट को तो नुकसान करती हैं, साथ ही के जो पॉन्ड की लाइफ होती है, लेक्स की लाइफ होती है, उसको इम्पैक्ट करती है। इकोनॉमिक लॉस भी होता है, कई सारे इसके लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं। तो ये तो हुआ कारण। अब लेक नेवासा है कहाँ भैया? तो लेक नेवासा जो है एक फ्रेश वाटर लेक है, जो कि केनिया में है। कहाँ पे है? केनिया में है, ग्रेट रिफ्ट वैली में पड़ती है, ठीक है। आइए बताता हूँ कहाँ। तो सबसे पहले तो केनिया के बॉर्डर देख लो। केनिया का बॉर्डर किससे शेयर होता है? तंजानिया से। और ये इंडियन ओशियन की तरफ है। पूछेगा क्या ये लैंड लॉक कंट्री है? ये भी पूछ सकता है। स्थल रुद्ध नहीं, तो ये इंडियन ओशन की तरफ खुलती है। नायरोबी इसकी कैपिटल है, नायरोबी में ही यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है। तो तंजानिया हो गई, सोमालिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इथोपिया से कर रहा है, युगांडा से कर रहा है, ठीक है। और ये सूडान से कर रहा है ना, साउथ सूडान बेसिकली कहो, यहाँ यहाँ साउथ सूडान है, ठीक है। साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा। क्या? तंजानिया, सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, ठीक है। और ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पहली चीज़ ये भी पूछ सकता है, लेक विक्टोरिया यहाँ बगल में। लेक विक्टोरिया किससे बॉर्डर शेयर कर रही है? 3 देशों से, तंजानिया है, केनिया है, युगांडा है ना। तो लेक विक्टोरिया भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि बगल की है। तो लेक विक्टोरिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया। अब देखिए लेक जो निवासा है वो यहाँ पे छोटी सी लेक पड़ती है, लेक नेवासा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेक नेवासा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखना। लेक नेवासा यहाँ नैरोबी के पास पड़ती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है केनिया की, वो है लेक तुर्काना
या लेक रुडोल्फ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेक तुर्काना या लेक रुडोल्फ पूछे कहाँ है तो केनिया बता देना। लेक निवासा ये तो न्यूज़ में ही खैर बनी हुई है, ये केनिया तो हो ही गया आपका। केनिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये भी याद रखना। लेक विक्टोरिया किससे बॉर्डर शेयर कर रही है? तंजानिया, केनिया, युगांडा से, ठीक है। और केनिया की कैपिटल नैरोबी हो गई और तंजानिया की कैपिटल डोडोमा। क्या है? डोडोमा। इस टाइप की राजधानियाँ पूछी जाती हैं, डोडोमा। और युगांडा की कंपाला है, कंपाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिल गई वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज के। देखिए ये इनिशिएटिव इसीलिए लाभकारी होते हैं। एक चीज़ और, दो चीज़ ये भी याद रख लेना, मलेवा और गिलगिल, ये रिवर जो है प्राइमरी इनफ्लो है, कम्स फ्रॉम द मलेवा एंड गिलगिल, यानी इस लेक में पानी यहीं से आता है मेन, मलेवा। इन शॉर्ट इतना याद रखो, मलेवा गिलगिल भी पूछ ले ये नदी कहाँ पे है तो केनिया की नदी है, ठीक है, केनिया की। और लेक निवासा भी कहाँ पे है? केनिया में। हैसिन पूछ लेगा क्या होता है? जलकुंभी होती है, जिसकी वजह से वाटर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही शानदार इनिशिएटिव्स के द्वारा आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के बहुत ही शानदार तैयारी घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम की, और बहुत कम प्राइसेस में। एक बार हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ऐप को देखिएगा, बहुत डिस्काउंट वाले कोर्सेज उसमें चल रहे हैं, करंट अफेयर्स हो, टेस्ट हो, क्विज हो, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। जाते जाते आपको एक वैल्यू एडेड मटेरियल में दे के जा रहा हूँ कि जैसे सूर्य किरण एक्सरसाइज जो 2024 में हुई है, ये किसके बीच में हुई है? सूर्य किरण किसके बीच में होती है? इंडिया नेपाल के बीच में होती है, नेपाल में ही हुई है ये। स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, विशाखापट्टनम में हुई है ये, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। मैरी टाइम जो कॉपरेशन है उसके बीच में हुई है। और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होती है इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में, इंडिया फ्रांस यूएई। अरेबियन सी में ये हुई है 2024 में, ठीक है। तो अरेबियन सी में हुई है, इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में हुई है। डेजर्ट नाइट इन 3 देशों के बीच में होती है, इंडिया फ्रांस यूएई। स्लीनेक्स इंडिया श्रीलंका, सूर्य किरण इंडिया नेपाल। दोस्तों तो वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।